तो एक बार मैं एक जगह फंस गया था, मैंने किसी के साथ काम किया था और उसने मुझे मतलब पैसा नहीं नहीं दिया मेरा। तो मैं बड़ा अपसेट हो गया कि नहीं, मेरा पैसा था, मेरे हक का पैसा था, मुझे मिलना चाहिए था। और तो मैं बड़ा वैसा था, और फिर मैं गया मनीष के पास। तो उन्होंने कुछ कुछ चीजें जो मुझे समझाई, उससे मेरा जो पैसे के साथ रिलेशनशिप था, या पैसे को मैं जिस तरीके से देखता था, वो कंप्लीटली मेरा बदल गया। तो वो कुछ कुछ ऐसा इंसिडेंट था कि मैंने कुछ उनके साथ काम किया था, किसी के साथ काम किया था, और 6-7 महीने तक वो मुझे चेक देते थे और मैंने चेक नहीं निकलवाया क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं थी पैसों की। तो वो चेक पड़े थे मेरे पास, मैं कहा जब जरूरत होगी तो मैं निकलवा लूंगा और डलवा लूंगा, उसके अंदर इन कैश उसको करवा लूंगा। सडनली फिर हमारी कुछ मनमुटाव हो गए, तो उन्होंने वो चेक कैंसिल करवा दिए, या कुछ ऐसा हुआ कि मैं उसको नहीं, पैसे को नहीं निकलवा सकता था। तो मेरा 1-1.5 लाख रुपया उसके अंदर, और 1-1.5 लाख रुपया उस समय बहुत होता था, मतलब आज से 7-8 साल पहले की वो बात है। तो मैं बड़ा रोया, मैं मनीष जैन के पास गया कि देखो ये बंदा ऐसा है, इसने ऐसा कर दिया, मेरे पैसे खा लिए, वो कर दिए, वो कर दिए। तो उन्होंने मुझे समझाया कि यार देख, तू स्वराज आया था, तेरे पास पैसे नहीं थे, है ना, तूने उसके अगेंस्ट वर्क एक्सचेंज किया, तो ऐसा तो नहीं है कि तेरे ऊपर पैसा खर्च नहीं हुआ, किसी न किसी ने तो दिया तेरा पैसा। तो स्वराज में भी ऐसा था कि जो कंट्रीब्यूशन होता था, तो कुछ लोग गरीब होते थे हमारे जैसे जो फीस नहीं दे पाते थे, कुछ लोग पेरेंट्स वो मतलब अमीर होते थे। तो वो जब देखते थे कि यार इस तरीके का पूरा ये सेटअप है, तो वो 2 बच्चे 3 बच्चों की फीस भी दे जाते थे, बट दैट ऑल रिमेन्ड अनोनिमस। कौन राइट। कौन किसका पैसा दे रहा है, ताकि जो बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता उसको वो ना लगे कि इसने मेरी फीस चुकाई है। तो दैट वाज बाय पॉलिसी, दैट यूज टू रिमेन वो। या फिर मनीष जैन अपने आप में बहुत बड़ी तोप थे, वो 2-4 लेक्चर हार्वर्ड के अंदर कराते थे, तो उनके पास, तो हमको ऐसा ही लगता था कि वो उनके पास बहुत पैसा है, तो हम लोग उनको वैसा मानते थे, अरे नहीं नहीं मनीष भी आप कर दो यार, हमको पता आपके पास बहुत पैसा है। तो उस तरीके का। तो तब मनीष भाई ने समझाया कि यार देख, तेरी जो पूरी स्वराज की पढ़ाई है, जो तू आज यहाँ तक पहुंचा है कि तू 1.5 लाख रुपए तेरे को कोई देने को तो तैयार था ना, वो जो पूरी लर्निंग है उसकी कॉस्ट किसने दी तुझे, आज तक पता है क्या? बोला नहीं, वो तो मुझे नहीं पता। तो बोला कि जब तो अपनी लर्निंग कॉस्ट इसको मान ले, तो तू उस पैसे के पीछे तू ये क्यों बोल रहा है कि ये मेरा पैसा था, ये मैंने कमाया? तो तेरी जो फीस चुकाई वो भी तो तेरा पैसा नहीं था, लेकिन वो तूने खाया ना, तेरे ऊपर खर्च हुआ है वो। तो वहां पे जो पूरा के पूरा वो मतलब ऐसा था, मैं कहा "हाँ यार, ये तो बड़ा मतलब जेन्युइन सवाल है, मतलब मेरी फीस किसने चुकाई, ये तो मेरे को आज तक पता ही नहीं है, और वो पैसा मेरा नहीं था। तो जब ये पैसा चला गया, ये किसी और पे लग गया होगा, किसी और के काम आ गया होगा। तो पैसे का जो ये होल्डिंग होती है, या जो ओनरशिप होती है, चाहे वो लैंड की हो, चाहे वो पैसे की हो, चाहे वो किसी कंपनी की हो, चाहे मतलब किसी भी चीज तरह की जो ओनरशिप है, वो वो वहां पे मेरा क्वेश्चन उस ओनरशिप के ऊपर खड़ा हो गया। उसके बाद मुझे सबकी जमीनें जो है ना, वो अपनी जमीन दिखने लगी, तो मैं बड़ा और रतन टाटा साहब कहते हैं ना भाई, इट इज नॉट माय वेल्थ, आई एम एट बेस्ट अ कस्टोडियन ऑफ दिस वेल्थ। एग्जैक्टली exactly.